कभी कभी इतिहास अचानक करवट लेता है और तब सिर्फ कुर्सियां नहीं हिलती बल्कि सालों से बने हुए चेहरे भी सवालों के घेरे में आ जाते हैं। दक्षिण भारत की सियासत में इस वक्त कुछ ऐसा ही तूफान उठ चुका है। एक ऐसा अभिनेता जिसे लोग कभी सिर्फ बड़े पर्दे का बादशाह मानते थे, आज लाखों युवाओं की उम्मीद बनता जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक दूसरा नाम है, वो चेहरा जिसे कभी जनता ने भविष्य का सबसे बड़ा शासक मान लिया था, आज अचानक खामोश दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसी कौन सी चाल चली गई जिसने तमिल राजनीति का पूरा खेल बदल दिया? क्यों इंटरनेट पर लगातार तुलना हो रही है दो सबसे बड़े सितारों की? क्या ये सिर्फ लोकप्रियता की जंग है या फिर अधूरे सपनों और सही मौके की कहानी? और आखिर क्यों लोग ये कहने लगे हैं कि जिस रास्ते पर कोई और रुक गया था, उसी राह पर अब एक नया खिलाड़ी तेजी से आगे बढ़ चुका है? आज की कहानी सिर्फ फिल्मों से निकले नेताओं की नहीं, बल्कि उस बदलाव की है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। विजय की जीत पर रजनीकांत क्यों भटक गए? जी हां दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि सुपरस्टार्स की विरासत भी दांव पर लगी हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इस समय अगर पूरे देश में किसी एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो नाम है थलापति विजय। जी हाँ, सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर विजय का नाम लगातार ट्रेंड कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विजय की बढ़ती लोकप्रियता के बीच एक और नाम अचानक सुर्खियों में आ गया, और वो नाम है सुपरस्टार रजनीकांत। सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, आखिर विजय की इतनी बड़ी राजनीतिक सफलता के बाद रजनीकांत चुप क्यों हैं? क्या उन्हें विजय की लोकप्रियता से परेशानी है? क्या उन्हें इस बात का अफसोस है कि जो मुकाम वो राजनीति में हासिल नहीं कर पाए, वहां आज विजय पहुंचते नजर आ रहे हैं? और बस यहीं से शुरू हुई तमिलनाडु की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। एक तरफ है थलापति विजय, जिन्हें लोग तमिलनाडु का नया राजनीतिक चेहरा बता रहे हैं, और दूसरी तरफ है रजनीकांत, जिन्हें कभी लोग भविष्य का मुख्यमंत्री मानते थे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजनीति में रजनीकांत पीछे रह गए और विजय आगे निकल गए? दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। यहाँ फिल्मों और राजनीति का रिश्ता कोई नया नहीं बल्कि कई दशकों पुराना है। तमिलनाडु वो राज्य है जहाँ जनता ने फिल्मी सितारों को सिर्फ पर्दे पर हीरो नहीं बनाया, बल्कि उन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। एमजीआर, जयललिता, करुणानिधि, इन सभी नेताओं ने सिनेमा की ताकत को राजनीति में बदला और सालों तक जनता के दिलों पर राज किया। यही वजह है कि जब रजनीकांत का नाम राजनीति से जुड़ा तो पूरे तमिलनाडु में मानो उम्मीदों का विस्फोट हो गया। लोगों को लगा कि अब राजनीति में सबसे बड़ा तूफान आने वाला है, और ऐसा होना भी स्वाभाविक था, क्योंकि जिस तरह की फैन फॉलोइंग रजनीकांत की रही है, वैसी शायद ही किसी सुपरस्टार की देखने को मिली हो। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, उनके पोस्टरों पर दूध चढ़ाया जाता है, उनकी फिल्म रिलीज होती है तो पूरा तमिलनाडु त्योहार मनाता है। ऐसे में जब उन्होंने राजनीति में आने के संकेत दिए तो करोड़ों लोगों को लगा कि अब तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन कहानी वहीं बदल गई जहां शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। सालों तक राजनीति में आने की चर्चा करने के बाद जब आखिरकार रजनीकांत ने अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने की तैयारी शुरू की, तब उनके समर्थकों का उत्साह चरम पर था। लेकिन फिर अचानक कोरोना महामारी आई और उसके बाद रजनीकांत ने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए राजनीति से दूरी बना ली। बस यहीं से जनता के मन में सवाल उठने शुरू हो गए। लोग सोचने लगे कि क्या रजनीकांत सच में राजनीति को लेकर गंभीर थे या फिर ये सिर्फ एक अधूरा सपना बनकर रह गया। क्योंकि तमिलनाडु की जनता सिर्फ स्टारडम नहीं देखती, वो कमिटमेंट देखती है, वो त्याग देखती है, वो संघर्ष देखती है। और शायद यही वो जगह थी जहां विजय ने खुद को सबसे अलग साबित कर दिया। विजय ने राजनीति में कदम रखने से पहले ही जनता को साफ संदेश दे दिया था कि वो सिर्फ नाम के लिए राजनीति में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपने चमकते फिल्मी करियर को दांव पर लगाना शुरू किया, करोड़ों रुपए कमाने वाली फिल्मों से दूरी बनानी शुरू की और धीरे धीरे खुद को एक राजनीतिक नेता के तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने जनता के बीच जाना शुरू किया, छात्रों से मुलाकात की, गरीब परिवारों की मदद की, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने हर भाषण में जनता को यह एहसास दिलाया कि वो सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि बदलाव की बात करने वाले इंसान हैं। यही वजह है कि आज युवा वर्ग तेजी से विजय के साथ जुड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि आज की राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से नहीं चलती, जनता भरोसा मांगती है। उसे ऐसा नेता चाहिए जो मुश्किल वक्त में मैदान छोड़कर भागे नहीं। और शायद यही वो चीज़ है जिसने विजय को बाकी सुपरस्टार से अलग बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या विजय सच में तमिलनाडु की राजनीति का भविष्य बनने जा रहे हैं,
राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो विजय ने बहुत सोच समझकर अपनी रणनीति तैयार की है। उन्होंने सीधे किसी बड़े नेता पर हमला करने की बजाय जनता के मुद्दों को उठाना शुरू किया। युवाओं की बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर विजय लगातार अपनी बात रखते दिखाई दिए। यही कारण है कि धीरे धीरे उनका राजनीतिक प्रभाव पड़ने लगा। सोशल मीडिया पर उनकी सभाओं के वीडियो वायरल होने लगे, उनकी स्पीच को लाखों लोग शेयर करने लगे और देखते ही देखते विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक राजनीतिक ब्रांड बन गए। क्योंकि अब लोग सिर्फ फिल्मों वाला हीरो नहीं बल्कि असली जिंदगी में लड़ने वाला नेता देखना चाहते थे। विजय ने अपने फैन क्लब्स को सिर्फ पोस्टर और बैनर लगाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें बूथ लेवल तक एक मजबूत नेटवर्क में बदल दिया। गांव-गांव और शहर-शहर उनके समर्थक एक्टिव होने लगे। सोशल मीडिया पर विजय की टीम लगातार मेहनत करती रही। युवाओं के बीच उनकी पकड़ और मजबूत होती चली गई और धीरे-धीरे तमिलनाडु में ऐसा माहौल बनने लगा कि अब कोई नया चेहरा पुरानी राजनीति को सीधी चुनौती देने वाला है। लेकिन दोस्तों, असली बवाल तब शुरू हुआ जब चुनाव के बाद रजनीकांत एमके स्टालिन से मिलने पहुंचे। जैसे ही उनकी तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर अफवाहों का तूफान खड़ा हो गया। लोग कहने लगे कि शायद रजनीकांत विजय की सफलता से खुश नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि वो स्टालिन की हार से दुखी हैं और इसीलिए उनसे मिलने गए। लेकिन कई दिनों तक जब रजनीकांत की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया तो चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गईं। कोई कहने लगा कि रजनीकांत अंदर ही अंदर परेशान है, तो कोई कहने लगा कि जिस राजनीतिक सफलता का सपना वो सालों से देख रहे थे, वो सफलता अब विजय हासिल कर चुके हैं। लेकिन आखिरकार रजनीकांत खुद सामने आए और अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी अफवाहों पर जवाब दे दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें विजय से कोई जलन नहीं है। उन्होंने कहा वो राजनीति में है ही नहीं, तो जलन कैसी। रजनीकांत ने यह भी कहा कि वो विजय से उम्र में 25 साल बड़े हैं और उन्हें खुशी है कि विजय ने तमिलनाडु की पुरानी राजनीति को चुनौती दी है। इसके अलावा उन्होंने साफ किया कि एमके स्टालिन से उनकी दोस्ती राजनीति से ऊपर है और हार के बाद उनसे मिलना सिर्फ एक इंसानी रिश्ता था। लेकिन दोस्तों, राजनीति में सिर्फ बयान मायने नहीं रखते, जनता हमेशा नतीजे देखती है। और यही वजह है कि अब तमिलनाडु में लगातार ये तुलना हो रही है कि आखिर वो मुकाम रजनीकांत हासिल क्यों नहीं कर पाए जो विजय ने कर लिया। क्योंकि दोनों के पास स्टारडम था, दोनों के पास जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी, दोनों को जनता का प्यार मिला, फिर भी दोनों की राजनीतिक यात्रा इतनी अलग क्यों रही। और इसका सबसे बड़ा जवाब शायद यही है कि राजनीति में टाइमिंग और कमिटमेंट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। रजनीकांत ने राजनीति में आने के संकेत तो बहुत पहले दे दिए थे, लेकिन फैसला लेने में काफी देर कर दी। वहीं विजय ने सही समय पर सीधे मैदान में उतरने का फैसला किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही वजह रही कि युवा वोटर्स तेजी से विजय की तरफ खिंचते चले गए। उन्हें लगा कि विजय सिर्फ भाषण देने नहीं बल्कि लंबे समय तक राजनीति करने आए हैं। और आज के दौर में यही सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया वाली नई पीढ़ी अब सिर्फ स्टारडम नहीं बल्कि एक्टिव लीडरशिप देखना चाहती है। तमिलनाडु में युवाओं का असर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 39 साल के बीच है। विजय ने सबसे ज्यादा फोकस इसी वर्ग पर किया। उन्होंने सोशल मीडिया को हथियार बनाया। इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उनकी मौजूदगी लगातार बढ़ती गई। उनके भाषण वायरल होने लगे, उनकी रैलियों में भारी भीड़ दिखाई देने लगी और धीरे धीरे विजय की इमेज सिर्फ सुपरस्टार वाली नहीं बल्कि नई पीढ़ी के नेता वाली बनने लगी। दूसरी तरफ रजनीकांत की छवि एक ऐसे सुपरस्टार की बन गई जो राजनीति में पूरी तरह उतरने से पहले ही पीछे हट गए। और राजनीति में जनता सबसे ज्यादा इसी बात को याद रखती है, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ सपने नहीं बल्कि संघर्ष भी देखना चाहते हैं। जनता को ऐसा नेता चाहिए जो मुश्किल हालात में भी मैदान में डटा रहे, और फिलहाल विजय ने यही छवि बनाने में सफलता हासिल की है। इसके साथ साथ विजय ने एक और बहुत बड़ा काम किया जो शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उन्होंने अपने फैन क्लब्स को राजनीतिक संगठन में बदल दिया। तमिलनाडु में फिल्मी फैन क्लब्स का कल्चर बहुत पुराना है, लेकिन विजय ने इसे सिर्फ फिल्म प्रमोशन तक सीमित नहीं रखा। उनके समर्थकों ने बूथ स्तर तक काम करना शुरू कर दिया, लोगों के घरों तक पहुंच बनाई, गांवों में कैंप लगाए, युवाओं को जोड़ा और धीरे धीरे यही नेटवर्क चुनावी ताकत में बदल गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यही वो रणनीति थी जिसने विजय को बाकी नए नेताओं से अलग बना दिया, क्योंकि राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि मजबूत ग्राउंड नेटवर्क से चलती है, और विजय ने इस बात को बहुत जल्दी समझ लिया था। यही वजह है कि उनकी पार्टी अचानक तमिलनाडु की बड़ी ताकत बनकर उभरी और पुराने राजनीतिक दलों के लिए खतरा बन गई।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विजय आने वाले समय में एमजीआर और जयललिता जैसी पहचान बना पाएंगे, क्योंकि तमिलनाडु में जनता सिर्फ एक बार मौका देकर हमेशा के लिए किसी को स्वीकार नहीं कर लेती। यहाँ लंबे समय तक टिके रहने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है और प्रशासन भी संभालना पड़ता है। विजय के सामने भी अब यही सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन सत्ता संभालना बिल्कुल अलग खेल है। अब जनता उनसे रोजगार की उम्मीद करेगी, विकास की उम्मीद करेगी, बेहतर फैसलों की उम्मीद करेगी, और अगर कहीं भी बड़ी गलती हुई तो विपक्ष उन्हें घेरने में बिल्कुल देर नहीं लगाएगा। यही वजह है कि कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि विजय की असली परीक्षा अब शुरू हुई है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। कई दशकों बाद ऐसा हुआ है जब किसी नए चेहरे ने इतनी बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर दी हो, और इस पूरे बदलाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तमिलनाडु में फिल्मों और राजनीति का रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है जितना पहले था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जनता सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि एक्टिव और फुल टाइम नेता चाहती है, और शायद यही वजह है कि आज विजय को लेकर लोगों में इतनी ज्यादा उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ रजनीकांत को लेकर लोगों के मन में एक सवाल हमेशा रहेगा कि अगर वो सही समय पर राजनीति में उतर जाते तो क्या आज तस्वीर कुछ और होती? क्या आज तमिलनाडु में विजय की जगह रजनीकांत मुख्यमंत्री होते? शायद इस सवाल का जवाब कभी किसी को ना मिले, लेकिन इतना जरूर है कि तुलना अब हमेशा होती रहेगी। और दोस्तों, यही वजह है कि आज तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ एक राज्य की राजनीति नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि एक नई राजनीतिक सोच सामने आई है, जहां सोशल मीडिया, स्टारडम, युवा वोटर्स और मजबूत ग्राउंड नेटवर्क ने मिलकर पुरानी राजनीति को चुनौती दी है। और इसी वजह से आज हर कोई विजय को सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि भविष्य के बड़े नेता के तौर पर देखने लगा है। लेकिन राजनीति का रास्ता कभी आसान नहीं होता। यहाँ जनता जितनी तेजी से सिर पर बैठाती है उतनी ही तेजी से नीचे भी उतार देती है। अब असली कहानी शुरू होने वाली है, क्योंकि राजनीति में सबसे कठिन काम सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि लोगों के भरोसे को लंबे समय तक बनाए रखना होता है। आने वाला समय बताएगा कि ये बढ़ता हुआ जनसमर्थन सिर्फ एक लहर है या फिर दक्षिण भारत की राजनीति में जन्म ले रहा एक नया दौर। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या ये नया चेहरा सच में आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा राजनीतिक नाम बन पाएगा, या फिर चुनौतियों के सामने धीरे धीरे सब बदल जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो दमदार लगा हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही बड़े खुलासों और चर्चित कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त और रहस्य से भरी स्टोरीज लेकर आते रहेंगे।